वायुसेना सिर्फ सीमा पर डटकर दुश्मनों का सामना ही नहीं करती बल्कि प्रकृति को बचाने में अहम रोल भी निभा रही है। ईस्टर्न एयर कमांड ने जानकारी दी है कि वायुसेना ने लो विजिबिलिटी के बावजूद 9000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बड़े मिशन को अंजाम दिया। इसमें जंगलों में लगी आग के 15 मिशन थे। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की मदद से 35,000 लीटर से ज्यादा पानी का छिड़काव हुआ। पटना के चर्चित नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, सबूत और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। बता दें कि नीट की तैयारी करने आई छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। गाजियाबाद में एक बेटे की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हुई, जहां आरोपी ने अपनी बीमार मां को बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग महिला की एक बेटी अमेरिका में रहती है, जिसने नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी लगवाया था, लेकिन अपने ही भाई की करतूत से बहन स्तब्ध हो गई। उसने सीसीटीवी के जरिए ये पूरी घटना देखी, सोसाइटी के लोगों से कंप्लेन की। सोसाइटी के लोगों ने वीडियो पुलिस के साथ शेयर किया। पुलिस ने आरोपी बेटे को धर दबोचा है। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत को तो रोका नहीं जा सका। गड्ढे में गिरे युवराज को बचाने की कोशिशें नाकाम रही थी, लेकिन सेक्टर 71 में पुलिस ने एक शख्स को बचा लिया। दरअसल सड़क किनारे बने एक नाले में युवक अचानक गिर गया। गड्ढा काफी बड़ा था, जिससे बाहर निकलने के लिए युवक ने आवाज लगाई। आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस वालों ने खुद गड्ढे में उतरकर शख्स का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। वीडियो में एक दुकान पर कुछ लोग आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। एक शख्स को 2 लोग मिलकर मार रहे हैं। दरअसल ये मामला सिविल लाइंस इलाके का है, जहां पर दुकान पर बोतल न बदलने पर ग्राहक दुकानदार से भिड़ गए। इस दौरान ग्राहकों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। बेंगलुरु बिजनेसमैन सुसाइड केस की जांच अब एसआईटी करेगी। आपको बता दें कि कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक सीजे रॉय ने आईटी पूछताछ के दौरान खुद को गोली मार ली थी। दरअसल टैक्स गड़बड़ियों के चलते दिसंबर में उनके कई ठिकानों पर रेड हुई थी और इसी सिलसिले में कल उनसे पूछताछ की जा रही थी। तभी दूसरे रूम में जाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब एसआईटी इसके पीछे की वजह को तलाशेगी। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक बार फिर आदमखोर बाघ महिला को अपना शिकार बनाता नजर आया। लक्ष्मीपुर खेत में काम कर रही थी महिला, तभी बाघ ने उस पर हमला किया, मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जंगल से सटे गांव में बाघ खुलेआम घूम रहा है, जिसके चलते आसपास के लोग खेत जाने से डर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि बाघ को तुरंत पकड़ा जाए, सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में कपल के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 2 तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। महिलाएं भी 2-2 हाथ करती दिखी। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कपल के विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई थी, जहां दोनों पक्ष भिड़ गए, मारपीट करने लगे। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। पंजाब के किसानों के लिए खेती को फिर से लाभदायक पेशा बनाने के लिए प्रयासों के तहत सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में दक्षिण कोरिया के डेलीगेशन के साथ बैठक की। स्मार्ट खेती, उन्नत कृषि मशीनरी, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा घटते कृषि रकबे और खेती से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है। सीएम मान ने कहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि को लाभदायक बनाने के लिए पंजाब और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और माइनस टेम्परेचर के बीच एलओसी के पास लड़के क्रिकेट खेलते दिखे हैं। ये तस्वीर गुरेज घाटी की है, जहां पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। तापमान माइनस में है, फिर भी लड़के क्रिकेट खेलते दिखे। दरअसल इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना की मदद से किया गया। घाटी से लोग इसमें हिस्सा लेते नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि बर्फ पर मैट बिछाकर बॉलिंग और बैटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच राहत की खबर है। भारी स्नोफॉल की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद पड़ा हुआ था, जिसे बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार खोल दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फ से ढकी सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही नजर आएगी। हाईवे रूट क्लियर होने से जोजिला दर्रे का रास्ता भी साफ हो गया है। हिमालय से समंदर जैसे सुनामी आने का खतरा बढ़ रहा है। करीब 93 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में आ सकते हैं। एक स्टडी में इस खतरे का अंदेशा लगाया जा सकता है। स्टडी के मुताबिक हिमालय में बसी नदियां लगातार फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसलिए कई नई नदियों का भी निर्माण हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ये नदियां सैलाब का रूप लेंगी।